हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका भारत का भूगोल से संबंधित करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लगभग कई वर्षों से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको रखा हुआ है। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज की क्लास में हमने लगभग 20 से 30 सालों तक के क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते आ रहे हैं उसको हमने रखा हुआ है। इसलिए इन प्रश्नों के पूछे जाने की एग्ज़ाम में ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए आप अगर किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उससे पहले इस क्लास को आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की हमारी क्लास। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, भारत का प्राचीन नाम क्या था। तो आर्यावर्त और जम्बू द्वीप आपका भारत का प्राचीन नाम था। क्या नाम था? आर्यावर्त और जम्बू द्वीप। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। किसने? ईरानियों ने। और अगला है, भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था और ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान में है। अगला है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अगला देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। तो लूनी और व्यास नदियों द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी विभाजित है। अगला है, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय, जो वलित पर्वत है वह सबसे नवीन पर्वत है आपका हिमालय। हिमालय किससे बना है? तो अवसादी चट्टानों से हिमालय बना है। अगला है, हिमालय का निर्माण हुआ है किससे? तो प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। किससे? प्राचीन तेथिस जो सागर है उनके निक्षेपों से हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री आपकी हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। याद रखिएगा, इस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपका। अगर पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी तो आप बताएंगे हिमाद्री है। अगला देखते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? तो शिवालिक आपका हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। अगला है, शिवालिक का निर्माण हुआ है तो किस काल से? तो सेनेजोइक काल से आपका शिवालिक का निर्माण हुआ है। अगला है, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किससे संबंधित है? तो पैलियोजोइक कल्प से आपका प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है। अगला सवाल है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना? 6100 मीटर आपका महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है, अराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में अराकानियोमा पर्वत स्थित है। अगला है, मेवाड़ का पठार कहाँ है? तो मेवाड़ का पठार आपका राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ फैला हुआ है? तो मालवा का जो पठार है वह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में फैला हुआ है। अगला है, मालवा का पठार अवस्थित है कहाँ? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य में मालवा का पठार अवस्थित है। नेक्स्ट है, मैकाल का पठार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में मैकाल का पठार है। अगला है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, तो अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। अगला है, भारत का रूर कहलाता है तो क्या कहलाता है भारत का रूर? तो छोटा नागपुर का पठार आपका भारत का रूर कहलाता है। और क्यों इसको भारत का रूर कहते हैं? क्योंकि यह खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न देश है आपका, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसलिए इसे हम भारत का रूर कहते हैं। अगला है, छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी, तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है। अगला है, दक्कन का पठार बना है किसका? तो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर आपका दक्कन का पठार बना है। दक्कन का पठार स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में आपका दक्कन का पठार स्थित है। अगला है, दक्कन का पठार जो है, दक्कन पठार का पूर्वी भाग तो है क्या है? विदर्भ आपका दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। क्या नाम है इसका? विदर्भ। नेक्स्ट है, माहिम तट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में आपका माहिम तट स्थित है। अगला है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गुजरात में आपकी गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला है,
दक्षिण पठार की ढाल किस ओर है? तो पूर्व की ओर आपकी दक्षिण पठार की ढाल स्थित है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिमाच्छादन के द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। किसके द्वारा? हिमाच्छादन के कारण। अगला है धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में धारवाड़ का पठार स्थित है। अगला सवाल है सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पहाड़ियाँ आपकी स्थित है। अगला है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? तो मध्य प्रदेश में आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में। सतपुड़ा रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो धूपगढ़ आपकी, क्या नाम है? धूपगढ़, जो सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। और आपका जो सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है या मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है आपकी जो धूपगढ़ है। अगला देखते हैं, नीचे दिया भी गया है, धूपगढ़ स्थित है कहाँ? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में आपका है। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पे? तो सतपुड़ा या ये एक पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है आपका महादेव पहाड़ियाँ। अगला है महेंद्रगिरी पर्वत है। तो आइए जानते हैं महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में। तो जो महेंद्रगिरी पर्वत है आपका यह उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है। इसका उल्लेख आपका रामायण में देखने को मिलता है। इस पर्वत का महेंद्रगिरी पर्वत जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाटी है। तो पश्चिमी घाटी आपकी एक भ्रंश कगार है। अगला है पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। अगला है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर आपकी काल सुबाई है। क्या नाम है? काल सुबाई। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। क्या नाम है? कुद्रेमुख। क्या है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी? तो महाबालेश्वर। क्या नाम है? महाबालेश्वर है आपकी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी जो प्रमुख चोटी है। महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु है तो विल्सन पॉइंट आपका महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु है। अगला है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी आपकी, जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाईमुदी जो है वह स्थित है कहाँ? अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईमुदी आपकी स्थित है। अगला है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है कौन सा? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं उनका सम्मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का। अगला सवाल है नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत हैं? तो तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं आपकी। अगला है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा नाम है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम। क्या नाम है? दोदा बेटा। अगला है उटकमंड या ऊटी स्थित है आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर उटकमंड या ऊटी स्थित है। अगला है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो मेघालय में आपकी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। कार्डमोम जो इलायची है उसकी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर कार्डमोम पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों इलायची को ही हम लोग कार्डमोम कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है शेषाचलम पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो शेषाचलम पहाड़ियाँ आपकी तेलंगाना में स्थित है। अगला है कोडईकनाल स्थित है आपका पालनी पर्वत श्रेणी में कोडईकनाल स्थित है। अगला है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। और आपका विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है। आगे है माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? जिसको हम लोग सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। अगला देखते हैं, भारत का सर्वोच्च शिखर जो पर्वत शिखर है वह कौन सा है? तो गाडविन ऑस्टिन आपका या केटू कहते हैं। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है या केटू और काराकोरम श्रेणी में है। अगला है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा, एग्जाम में पूछता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है आपकी। अगला है नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। अगला है नंदा देवी चोटी है वह किसका भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है आपका नंदा देवी चोटी। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्लू घाटी स्थित है।
दोस्तों, जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे एक बात कहना चाहेंगे कि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप लोग के लिए, प्लीज़ हो सके तो लाइक या सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दिया करिए चैनल को। काफ़ी मेहनत से एक जाके एक क्लास तैयार होती है आप लोग की, काफ़ी समय देना पड़ता है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, एक लाइक तो बनती ही है, कमेंट कर दिया करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिमला आपका कहाँ स्थित है? तो धौलाधर जो श्रेणी पर शिमला स्थित है आपका। अगला है शांत या मौन घाटी स्थित है, तो केरल राज्य में आपकी शांत या मौन घाटी, जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, वह केरल राज्य में स्थित है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपका काराकोरम दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा है वह कहाँ स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है नाथुला और जेलेपला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा आपका स्थित है। नेक्स्ट है जोजिला और बुर्जिल दर्रा आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला है सिपकिला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है माना, नीति और लिपुलेख तीन दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में है। क्या नाम है? माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ये आगे देखते हैं। बोमडीला दर्रा आपका कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा आपका स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा आपका स्थित है। अगला है मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से आपका जोड़ता है। अगला है श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अगला है भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित हैं, तो कौन से वे दो भाग हैं? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के जो ये दो द्वीप समूह हैं दो भागों में आपके विभाजित है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी की जियोग्राफी एकदम ही तैयार नहीं है, अगर वो इस एकमात्र वीडियो को देखेगा, उससे यहाँ से उसके 6 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये गारंटी के साथ कह सकते हैं इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए, तैयार करिए, एग्जाम से पहले इसको ज़रूर देख के जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अंडमान निकोबार क्या है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है आपका अंडमान और निकोबार। अगला है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप कितने हैं? तो 572 द्वीप हैं आपके अंडमान निकोबार समूह में। अगला है अंडमान निकोबार की राजधानी, तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला है कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, तो कोको स्ट्रेट आपका उत्तरी अंडमान जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच डक्कन आपका पास स्थित है। अगला है किसको मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। अगला है काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप में स्थित है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। कहाँ? मध्य अंडमान के पूर्व में। अगला है अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, तो सैंडल पीक आपकी उत्तरी अंडमान में जो स्थित है वह अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है आपका कहाँ? उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो माउंट थूलियर आपकी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में, इसको ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो ग्रैंड चैनल जो है आपका वह सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला है सौम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप की, सौम्पेन जनजाति आपकी। अगला है रॉस द्वीप जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहते हैं, ये कहाँ है? दक्षिण अंडमान में आपका रॉस द्वीप और नील द्वीप स्थित है। अगला है हैवेलॉक द्वीप
स्वराज द्वीप स्थित है आपका कहाँ? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में हैवेलॉक द्वीप स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं वह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी में आपका अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप है क्या? यह अरब सागर में स्थित एक प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप आपका। ओंग जनजाति क्या है? यह छोटा अंडमान द्वीप के एक जनजाति है ओंग जनजाति। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या तो 36 है 36 लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है। मिनी काय और मालद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री चैनल आपका। अगला है लक्षद्वीप एवं मिनी काय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अगला है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप तो ऑन रोड आपका लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप आपका कौन सा है? तो बिट्रा द्वीप है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है तो मलयालम भाषा है लक्षद्वीप निवासियों की। जो पंबन द्वीप है आदम वृक्ष का भाग है वह स्थित कहाँ है? तो पंबन द्वीप भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग है में? हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय भाग में भारत की नदियों के अफवाह तंत्र को बांटा गया है। अगला है कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं कौन कौन सी? तो गंगा नदी, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र ये हिमालयी नदियां हैं आपकी। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। अगला है गंगा निकलती है कहाँ से? गंगोत्री के पास गोमुख से आपकी गंगा निकलती हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से वे क्या कहलाती हैं? तो गंगा कहलाती हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी अब देवप्रयाग में जब मिल जाती हैं तो वे संयुक्त रूप से गंगा कहलाती हैं। बद्रीनाथ मंदिर है कहाँ? अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अगला है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा को। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा तो मेघना है। अगला है बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी आपका बिहार का शोक कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछा है इसको याद रखिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक महानदी। ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं। अगला है केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है तो मंदाकिनी केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो गोमती नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला सवाल है यमुना नदी का उद्गम है तो बंदर पूंछ के यमुनेत्री यमुना नदी का उद्गम है आपका। सोन नदी का उद्गम होता है तो अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम है। अगला है गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है तो शालिग्राम एवं नारायणी गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग एस्चुअरी यानी ज्वारनदमुख कहते हैं। यानी जो नदी डेल्टा को नहीं बनाती है उसके मुहाने को हम लोग ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी कहते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अगला है ज्वारनदमुख जो एस्चुअरी है बनाने वाली नदियां हैं तो नर्मदा और ताप्ती ज्वारनदमुख बनाने वाली नदियां हैं आपकी याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको क्योंकि एग्जाम में इसको कई बार हमने देखा है लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन इसलिए इसको स्टार मार्क रखिए। ज्वारनदमुख बनाने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। अगला है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी। भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली अरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है भारत में जो जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अगला देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी मुहाना बंगाल की खाड़ी यह ब्रह्मपुत्र नदी असम के जोरहाट में है। मानस व लोहित सहायक नदी यह किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस व लोहित जो है सहायक नदी है। अगला है ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है वह बनाती है कौन सी नदियाँ? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर
विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा है इसको बनाती हैं। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा स्थित है, तो भारत बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आपका यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। अगला है डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है आपकी डेल्टा की आकृति। कौन सी नदी है जो डेल्टा को नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा को नहीं बनाती है। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है, तो कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी, तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और नर्मदा ताप्ती नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला है सिंधु नदी का उद्गम, तो तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो 1960 में आपका भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है, तो चंद्रभागा कहलाता है चिनाब हिमाचल प्रदेश में। जो बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना निर्मित है वह किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पर बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है। झेलम नदी का उद्गम होता है कहाँ से, तो बेरीनाग जो कश्मीर के समीप शेषनाग झील से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। अगला है तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं। अगला है सतलज नदी का उद्गम होता है कहाँ से, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। अगला है भाखड़ा नागल, हरिके, बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर किससे संबंधित है, तो सतलज नदी से संबंधित है भाखड़ा नागल, हरिके, बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर। अगला है दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं वे कौन सी हैं, तो महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहती हैं आपकी। दक्षिण भारत की ये सभी प्रमुख नदियां हैं आपकी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 151 क्वेश्चंस को देखा। आपके अभी 151 से ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हैं, हम उसको सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगी कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, ताकि हम पार्ट 2 भी लेके आएँ इसका। तो दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।